रहीम अहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम UPLT ग्रेड में सीरीज सी में क्वेश्चन नंबर 32 था। इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 देन z -3 अपॉन z प्लस 3 मॉडुलस इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट ए सर्किल हुज सेंटर एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली आर। इसमें ऑप्शन होंगे 4। बता दिया कि z इतना है, हम लोग जानते हैं z इतना होता है और i की वैल्यू ये होती है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। और समझ डायरेक्ट हम अब इस पर आएंगे कि ये बता दिया गया एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर और रेडियस हमको फाइंड करना है। तो पहले तो हम गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल नोट कर लेंगे, उसके बाद हम z की वैल्यू अगर नहीं भी दे रखी होती तब भी हम लोग जानते हैं z की वैल्यू x प्लस आई वाई होती है, क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट y होता है। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रख दिया। इसके बाद हम यहाँ पर रियल पार्ट को एक साइड लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को, जो कि आई वाई है इमेजिनरी नंबर और y यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको एक साइड कर देंगे। तो x-3 न्यूमरेटर में एक साइड कर देंगे और x प्लस 3 जो है डिनोमिनेटर में कर देंगे। अगले स्टेप में हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, आप देखिएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि रियल पार्ट हमने अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट ये अलग कर लिया, और उसके बाद में हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं डिवीज़न में होते हैं, एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं, उसका मॉडुलस हो तो आप इस मॉड को बांट सकते हैं, दोनों पर अलग अलग बांट देंगे। z का मॉडुलस और z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस। तो यहाँ पर भी z1 ये है, z2 ये, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर थे, दोनों पर अलग अलग मॉडुलस हमने अप्लाई कर दिया। रियल पार्ट यहाँ पर x-3, इमेजिनरी पार्ट y था, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों को बांट दिया। अब हम जानते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो रियल पार्ट यहाँ पर x था और इमेजिनरी पार्ट y था, उसका स्क्वायर कर दिया। तो हमारा भी रियल पार्ट यहाँ पर x-3 है और इमेजिनरी पार्ट y है, तो न्यूमरेटर में तो हमने ये कर दिया स्क्वायर रूट, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी कर दिया। लेकिन जब हम रूट को हटाना चाहेंगे, सर्किल के इक्वेशन को फाइंड करना चाहेंगे, तो हमें रूट को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को। तो इसको रूट हटा देंगे। सबसे पहले तो हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी तो ये डिवाइड में है, तो इसे हम अगले स्टेप में यही करने वाले हैं कि जो वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दें। तो x-3 होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा न्यूमरेटर वाला, और डिनोमिनेटर में था वो राइट हैंड साइड में पहुंचा दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिवाइड में था, अब ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब अनरूट स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, चाहे आप लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हट गया तो x-3 का होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसमें रूट हट जाएगा ओनली, तो x+3 का होल अब स्क्वायर बचेगा और प्लस का वाई स्क्वायर बचेगा। अब इनका होल अब स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, बीच में माइनस का साइन है, तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस इन दोनों का इंटू का ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स x×3 प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म 4 बाहर लिखा रहेगा, इसका होल अब स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स x×3 हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर है, नोट कर दीजिए। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का ये वैल्यू हो जाएगी 6x इज इक्वल टू, प्लस का एक टर्म और बचा हुआ वाई स्क्वायर, वो लिख देंगे। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। 4 टाइम्स है यहाँ पर, 4 टाइम्स है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 6x है और प्लस का वाई स्क्वायर है, वो लिख दिया। अब ब्रैकेट को यहाँ पर हम ओपन कर देंगे, 4 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, प्लस का 24x हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। सारे टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है 4 टाइम्स हैं ये, और यहाँ तो 1 ही टाइम्स हैं, तो इसलिए उस तरफ ले जाएंगे, और ये सर्किल का इक्वेशन है, तो 4x स्क्वायर में से ये 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर 4 टाइम्स जो वाई स्क्वायर उसमें से वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा। हमारे 24x है यहाँ पर, उसमें से x इधर जाके प्लस का 6x बन जाएगा, और 9
उधर 36 में से जाके माइनस हो जाएगा, 36 तो यहाँ तो प्लस थे, तो यहाँ पर बच रहा है वो लिख दें 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर बच रहा है, प्लस का 3 टाइम्स वाई स्क्वायर है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 टाइम्स एक्स हो गया है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम फाइंड कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 27 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे भी हम जो स्टैंडर्ड यानी जनरल फार्म में जो इक्वेशन होता है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बन रहता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 10x और प्लस का 9 इजिकल टू 0 हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन की कंपेयर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस c इजिकल टू 0। तो देख रहे हैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2g है, वहाँ पर x का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ पर f का y का कोफिशिएंट 2f है, यहाँ पर y का टर्म ही नहीं तो उसका मतलब कोफिशिएंट 0 होगा। इधर कॉन्स्टेंट c है, यहाँ पर 9 है, तो g की वैल्यू यहाँ से 2 से डिवाइड करने पर 5 आ गई, f की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अब हम लिख सकते हैं इस सर्किल का जो सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी। तो सेंटर हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ सर्किल होता है इस सर्किल का सेंटर, ये तो फार्मूला है, वो तो होता है -g-f, लेकिन अपने इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसमें g की वैल्यू -5 और 0 से पहले माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब रेडियस और सेंटर तो फाइंड कर लिया हम लोगों ने, रेडियस का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट हम लोग जानते हैं जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो जी की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर कर दें, फिर एफ की वैल्यू जो कि 0 है स्क्वायर -9 कर दें, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 9 ये हो जाएगा। इनका डिफरेंस 16 है, जो कि स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। रेडियस है तो प्लस साइन ही, वैसे तो 2 साइन होते प्लस साइन, ये प्लस साइन ही रहेगा। और रेडियस हमारी आ चुकी है जो कि 4 के इक्वल है, और सेंटर ऑफ सर्किल भी आ चुका है। तो ये दोनों पूछे गए, तो इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कौन सा सही है और करेक्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।